बंगाल की जनता हो या पूरे देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को सही तरीके से जानती है, समझती है कि क्या है, कैसे हैं ये लोग। और ये लोग क्या जुमलेबाजी कर रहे हैं, और जुमलेबाजी से सरकार इस बार सोच रहे हैं कि बंगाल में बना लेंगे, बनने वाली नहीं है। ये हुमायूं कबीर के साथ मिलके उनके साथ घुसपैठिया वाला काम कर रहे हैं, पैसा लेके दे के कर रहे हैं। और ये सोच रहे हैं ना कि वहाँ पे मुस्लिम हिंदू करने के लिए, ये सब कुछ नहीं होने वाला। पहले आपने देखा कि लगातार अमित शाह हो गए या मोदी जी रैलियां करते हुए नजर आ रहे हैं। आज अमित शाह पश्चिम बंगाल के वीरभूम में रैली करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं वो ममता बनर्जी को टारगेट या निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि ममता बनर्जी हमारे जो हिंदू विरोधी हिंदू समाज को कहीं ना कहीं टारगेट कर रहे हैं। जिस तरीके से ममता सरकार ये कहती है कि पश्चिम बंगाल में सब कुछ सही है, लेकिन जिस तरीके से वहाँ पर रामनवमी को दंगे होते हैं, सरस्वती पूजा को दंगे होते हैं, उसको लेकर भी उन्होंने कहा। तो इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ सर मौजूद है। जानने की कोशिश करेंगे इस बार पश्चिम बंगाल में कौन आएगा, और दूसरी चीज़ ये भी जानने की कोशिश करेंगे क्या ममता बनर्जी लगातार हिंदुओं को टारगेट करने की कोशिश कर रही हैं। सर क्या कहेंगे पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से लगातार चुनाव प्रचार हो रहा है, बीजेपी के घोषणा पत्र भी जारी हो गए हैं। पहला सवाल, क्या इस बार ममता बनर्जी फिर से कमबैक करेंगी या बदलाव होगा? देखिए, ऐसा नहीं है। ममता बनर्जी ने जितना काम किए हैं, जो भी काम किए हैं बंगाल के लिए, बहुत अच्छा काम किए हैं। और जहाँ तक सवाल है अमित शाह जी का इस तरीके का बयान देना कि वहाँ पे हमारी सरकार बन रही है, ये सब कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि देखिए, बंगाल की जनता हो या पूरे देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को सही तरीके से जानती है, समझती है कि क्या है, कैसे हैं ये लोग। और ये लोग क्या जुमलेबाजी कर रहे हैं, और जुमलेबाजी से सरकार इस बार सोच रहे हैं कि बंगाल में बना लेंगे, बनने वाली नहीं है। ये हुमायूं कबीर के साथ मिलके उनके साथ घुसपैठिया वाला काम कर रहे हैं, पैसा लेके दे के कर रहे हैं। और ये सोच रहे हैं ना कि वहाँ पे मुस्लिम हिंदू करने के लिए, ये सब कुछ नहीं होने वाला। और अमित शाह जी जितना भी, ये लोग जितना है, अमित शाह जी हों, मोदी जी हों, या जितने भी पूरी बीजेपी के, आप देखिए बड़े बड़े मंत्री लोग वहाँ पे जाके चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लेकिन बंगाल की जनता जिस तरीक़े से अभी देख रही है कि भाई ये लोग देश में कब किसके लिए क्या किए हैं, और अब जो यहाँ पे आके इसी तरीके का बयान दे रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे लिए क्या करेंगे, जो एकता भाईचारा है इसको भी ये ख़त्म करेंगे। तो बंगाल की जनता जान रही कि हमें किसको वोट देना, किसको नहीं देना। अमित शाह ये भी लगातार कह रहे हैं, अपने घोषणा पत्र में भी उन्होंने कहा है कि घुसपैठियों को हम कहीं ना कहीं सीमा से दूर करेंगे। और आज भी उन्होंने एक बयान दिया है कि बंगाल के साथ साथ पूरे देश में घुसपैठियों को भगाएं। मैडम देखिए, घुसपैठिए का ये सवाल जब आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है, कब आ रहा है, क्यों आ रहा है? आप देखिए, इलेक्शन का टाइम आता है तो जब भी घुसपैठिए आ जाते हैं। आपने इससे पहले बिहार में इलेक्शन के कैंप भी देखे होंगे, किस तरीके से वहाँ पे भी घुसपैठिए को निकाला जा रहा था। लेकिन घुसपैठिए गए कहाँ? और ये जिस तरीके से बोल रहे हैं घुसपैठिए को निकाला जाएगा, तो क्या घुसपैठिए को पकड़ना और निकालना क्या ममता बनर्जी के हाथ में था? आपके ही हाथ में था ना। तो 12 साल से आप सत्ता में रह के क्या किए? आप रिजाइन दे दीजिए। आप बोलिए कि हमसे नहीं संभल रहा देश, हमारे साथ में जिस तरीके से हो रहा है, घुसपैठिए आ रहे हैं। आपने मालूम रिकॉर्ड देखिएगा घुसपैठिए को निकालने का, ये जो बात कर रहे हैं। अभी पिछले 10 साल का देखिए, हमारा यूपीए का जो सरकार था कांग्रेस के, उसमें 72-73 हज़ार घुसपैठिए को निकाला गया, मतलब उनको उनके घर भेजा गया। लेकिन आज ये 12 साल के आप देखिए, 12 साल में कितना 5,000 कुछ लोगों को निकाला गया है भारतीय जनता पार्टी के राज में। अब ये लोग घुसपैठिए का बात करते हैं, इतना तो घुसपैठिए हैं कहाँ? और हैं तो आपने निकाले कितना, सिर्फ 5,000 12 साल में। कह रहे हैं कि घुसपैठियों को निकालना, कहना, कह रहे हैं कहाँ? नहीं, कहना इनका क्या ना, ये वोट के लिए सिर्फ जनता को भ्रमित करते हैं कि घुसपैठिए हैं इस तरीके से। आप बताइए ना, है तो फिर जनता को दिखाइए ना। आपने बिहार में दिखाए क्या? एक भी घुसपैठिए निकले क्या? अभी ये देखिए बंगाल में हो रहा ना, अभी यूपी में इलेक्शन चालू हो गए, यूपी में भी ये लोग घुसपैठिया करेंगे। लेकिन घुसपैठिया कहीं से कोई ये लोग निकाल नहीं पाते। ये लोग कैसा है ना, जान रहे हैं कि जनता को ना अपना भ्रमित करने का, और मूर्ख बना रहे हैं। मूर्ख की मंडली इन लोग जैसे है ना भारतीय जनता पार्टी लोग, इनके अंदर में जो इतने भी अंधभक्त लोग ना, अंधभक्ति फैलाना चाह रहे हैं और कर रहे हैं ये। लेकिन वहीं रवि किशन कह रहे हैं कि इस बार पश्चिम बंगाल में दीदी नहीं दादा आएंगे। तो क्या कहना चाहेंगे रवि किशन को? नहीं, दीदी नहीं आएंगे, दादा आएंगे। तो भाई दादा कौन दादा आएंगे? आप बताइए ना, वही दादा। आपको नहीं, मुझे मालूम, समझ में आ रहा है। तो दादा, वो दादा को जो बोल रहे थे इनके प्रवक्ता एक कि मिथुन है, उसको काट के खाते हैं हम लोग, उसका कोई फर्क नहीं है, तो उनको बनाने की बात कर रहे हैं। और दादा क्या करेंगे? दादा ने क्या बंगाल के लिए कभी आपने देखे हैं कि किसी जनता के लिए प्रोटेस्ट किए हैं? आज जिस तरीका से बंगाल में कोई भी ऐसा बात होता है, कहाँ पे आपको दिखते हैं कहीं पे दादा? और ये लोग क्या है ना, सिर्फ एक बात कर रहे हैं कि दादा आएंगे, दादा आएंगे। दादा क्या करेंगे? दादा इसके जो बैठे हैं दिल्ली में, तो ये लोग क्या कर रहे हैं? इन लोगों के विकास करेंगे ना? अरे नहीं, विकास करेंगे कुछ। इनके दादा के ऊपर भी जो है ना मोदी जी, उन्होंने कुछ 12 साल में विकास किए हैं देश में।
और ये अभी बंगाल में करेंगे विकास। ये लोग सिर्फ बंगाल को ना जो चाह रहे हैं ना कि कुश्ती का अखाड़ा बनाकर और हम जीत लेंगे और ईवीएम के और चुनाव आयोग के सहारे जो, तो ये सब कुछ नहीं होने वाला बंगाल।